हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दिस इज ए टू जेड स्टडी चैनल और अब से हम लोग अरिहंत के सारे प्रैक्टिस सेट्स जो कि लगभग 30 हैं उन्हें वन बाय वन करके ख़त्म करेंगे, मीन्स सॉल्व करेंगे। और आज ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग जानते होंगे जो पेपर होता है उस पैटर्न के हिसाब से बता दूं आपको कि 3 क्वेश्चन फिलअप, 3 एरर, और जो एरर और फिलअप होती है वो टोटली बेस्ड होती है ग्रामर कॉन्सेप्ट पर। तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें फिलअप है और क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1, इट्स कॉस्ट इज डैश 3000 रुपीज़। ए वर्थ, बी इफ बॉट, सी इफ टेस्ट, या डी अवेलेबल। तो आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। आइए चलते हैं इसके आंसर्स की ओर। डी का मीन्स होता है अवेलेबल। तो ये कह रहा है इट्स कॉस्ट, मतलब कोई एक सामान है उसकी कीमत 3000 रुपीज़ है। तो अवेलेबल का मतलब होता है उपलब्ध, तो ये तो है नहीं। स्टिच का मतलब होता है सिलना, ये भी नहीं है। बॉट का मीन्स होता है खरीदना, ये भी नहीं है। वर्थ का मीन्स होता है लायक या फिर कीमत, मतलब कहते हैं ना कीमत इसके लायक है। तो वर्थ का मतलब हो गया कीमत, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है उसके लिए एक सुटेबल जो प्राइस लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है ए, वर्थ। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ पे हम लोगों को करेक्ट वर्ड चुनना है। डिसीव, मीनिंग दे रखा है डिसीव के लिए, और डिसीव की जो करेक्ट मीनिंग होती है वो DECEIV मीन्स फर्स्ट मीनिंग इज करेक्ट। और डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। आपको यहाँ पर इसका मीन्स भी पता होना चाहिए। धोखा इन द ब्लैंक विद करेक्ट आर्टिकल, यहाँ पे हम लोगों को आर्टिकल फिल करना है। डैश स्टेशन टाइम CF9, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, बिकॉज ये एक कहावत है स्टेच इन टाइम CF9, जिसका मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को तभी फिक्स कर देना चाहिए जब वह छोटी हो और टाइम हो, समय हो। उस समय के अंदर वो छोटी प्रॉब्लम को तब तुरंत के तुरंत सेव कर देना चाहिए, ना कि उस प्रॉब्लम को बढ़ाना चाहिए। तो ये कहावत का मतलब है स्टेच इन टाइम CF9। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ब। यहाँ वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। मिस्टर सिन्हा हेल्प अस मोर देन ही डैश हिज ओन स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, प्लस कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो फॉर्म आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे पास्ट, सिंपल पास्ट आया है, ये एक रूल है। सिंपल पास्ट प्लस देन प्लस सिंपल प्रेजेंट। तो यहाँ पे आंसर होगा हेल्प्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक्स। सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक। ए ऑन, बी अपॉन, सी ओवर, या डी एट। जब हम किसी व्यक्ति की गलतियों के लिए उस पर हंसते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी, सी स्माइल एट माई मिस्टेक्स। स्माइल एट का यूज़ तब होता है किसी के ऊपर हंसने का जब हम किसी व्यक्ति की गलतियों के ऊपर हंसते हैं, मतलब कि वो सेंटेंस किसी व्यक्ति के लिए यूज़ हो। स्माइल एट माई मिस्टेक, तो आपका आंसर है डी। 6, सैबोटेज। सैबोटेज की यहाँ राइट मीनिंग है ए, और
सैबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देना। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है। यहाँ पे इसका करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है ब्रेदरेन, जो कि ब्रदर जो होता है उसका प्लूरल फॉर्म है। ये एरर पार्ट आ गया। एरर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड इनटू द केस बट कुड फाइंड नो यूजफुल क्लूज। इसमें क्या एरर होगा? तो इसका राइट आंसर है बी पार्ट, क्योंकि इनटू द केस का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे इन का यूज़ होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, चिल्ड्रन मस्ट ओबे टू द ऑर्डर्स ऑफ देयर एल्डर्स। इसके बी पार्ट में एरर है। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब जिसका सीधा मतलब है ओबे द ऑर्डर, मीन्स आज्ञा का पालन करो। यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर अल्टरनेटिव बताना है, यानी कि अपोजिट वर्ड एंटोनिम बताना है इस वर्ड का, 12 का और 13 का। 12 कह रहा है अनसलीड। अनसलीड का मतलब होता है प्योर। प्योर का मतलब चूँकि सड़ा हुआ ना हो, साफ़ हो। और इसका अपोजिट वर्ड हो गया फाउल। फाउल मीन्स जिसमें कि गंदी स्मेल आती है, फाउल स्मेल मारता है वो, मतलब कि बासा। और जो विजिबल है इसका मतलब होता है दिखाई देने वाला। स्टेनलेस जिस पे कोई दाग ना हो, और स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है स्मूथ। स्मूथ का मतलब सॉफ्ट या मुलायम, तो इसका आंसर हो गया रफ। अगली भद्दा, ऑकवर्ड भद्दा, हार्ड मजबूत, रफ कठोर। क्वेश्चन नंबर 14, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है यहाँ पे। वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, जिसे मनाना या संतुष्ट करना बहुत मुश्किल हो, तो इसका राइट आंसर है फास्टिडियस। फैटल का मतलब होता है घातक, की वजह से तुम्हारी लास्ट में मौत पक्का हो, वो होता है फैटल। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर हठधर्मी, मतलब कि कट्टर ये होता है इन द सेंस ऑफ रिलीजन, जो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ही कट्टर हो, यानी हट ज़्यादा करता हो धर्म के प्रति। एपिक्यूरियन का मतलब होता है जो खाने पीने का शौकीन हो, अच्छी अच्छी चीज़ों का, उसे एपिक्यूरियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, प्लूरल ऑफ द वर्ब चर्च। चर्च का प्लूरल देना है, तो इसका राइट आंसर है चर्चेस। क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना या गलत करने का आरोप लगाना। एब्सॉल्व का मतलब होता है निर्दोष ठहराना, दोष मुक्त करना। विंडिकेट का मतलब भी होता है निर्दोष ठहराना, और एक्सोनरेट का मतलब भी होता है दोष मुक्त कर देना। सो इम्पीच का मतलब होता है किसी को आरोपी ठहराना या दोषी ठहराना, तो इसका राइट आंसर है इम्पीच। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका एडजेक्टिव बताना है हम लोगों को, एडजेक्टिव में कन्वर्ट करना है। इकोनॉमी का होता है इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 18, क्रिटिक का होता है क्रिटिकल। क्रिटिक का क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द चॉइस। क्वेश्चन कह रहा है द कैट किल्ड द माउस। चलिए आपकी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को क्लियर करते हैं। द कैट किल्ड द माउस मीन्स ये जो टेंस है वो पास्ट का है। फर्स्ट चीज़, पहली बात कि ये टेंस पास्ट का है, तो पास्ट का जो फॉर्मूला होता है टेंस को क्रिएट करने का, और ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जब एक्टिव को इसके पैसिव में बदलते हैं तो ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट, देन सब्जेक्ट चेंजेस टू इट्स ऑब्जेक्ट,
और ये वर्ब की जो फॉर्म है इंडेफिनिट में है, तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस समय चेंज हो जाएगी इसके कॉन्टिन्यूस फॉर्म में वास ऑब्लिक वर्ब। मेन वर्ब है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। मतलब कि ये तो एक मेन रूल है कि किसी भी एक्टिव का अगर पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की कोई भी फॉर्म बनी रहे वो हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होनी है। तो आपका यहाँ पे जो टेंस जो क्रिएट होगा वो फॉर्मूले से होगा सब्जेक्ट प्लस वॉच वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। द कैट किल्ड द माउस, हम लोगों ने किया था द माउस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट है इसका ये ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ये कैट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आपका जाहिर सी बात है ये वाला ऑप्शन नहीं है। ये एलिमिनेशन मेथड आप लोग सीख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के दौरान। सेकंड चीज़ माउस स्टार्टिंग में जाएगा तो तीनों में है। अब किल्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये चेंज होगी वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सेकंड चीज़ जो आपको देखनी है वो वाज और वर है। वाज केवल इसमें ही आया है और किसी में नहीं है, तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आपका बच्चा केवल एक यही ठीक है। और जो किल्ड है ये आपका चेंज हो गया है, थर्ड फॉर्म किल की किल्ड ही रहती है, किल्ड, तो आपका जो आंसर है वो बी हो गया, द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रॉम वॉज मेकिंग अ काइट। पहले आप पहचानिए कि ये कौन सा टेंस है। फ्रॉम वॉज मेकिंग अ काइट का है सब्जेक्ट, वॉज वर पास्ट हो गया और ये आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूस, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ये जब चेंज होगा तो इस तरह चेंज करते हैं, गौर से देखते हैं। ये होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, वर्ब की कोई भी फॉर्म रहे वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और वॉस वर्ब जो है यहाँ पे कंटिन्यूस में वॉस वर्ब के साथ बीइंग लग जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉस वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। राम वॉज मेकिंग अ काइट ऑब्जेक्ट में चली जाएगी। सब्जेक्ट आपका रुकना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, राम राम राम, मीन्स ये सेंटेंस गलत है। वॉज मेकिंग है तो मेक का थर्ड फॉर्म लगेगा, मेड बेड, तो बेड तीनों में है। वॉच के साथ जो है आपका बीइंग आएगा, तो बीइंग केवल एक में है, बाकी दोनों गलत हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा अ काइट वॉज बीइंग मेड बाय राम। और हाँ, जब भी कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ प्लस बाई का भी यूज़ होता है, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप समझ में आया होगा। आज की क्लास को यह एंड करते हैं। थैंक यू।